मुताबिक आपके तिब्बी और रूहानी मसाइल के जवाब देते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि वो तमाम चीज़ें जो कि आपको ईज़िली अवेलेबल हों, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएँ और जो आप अपने घर में आराम से बना सकें। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का है, हकीम साहब, मुझे यूटीआई का मसला है और गुज़िश्ता 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मोहतरम, ये आजकल यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत चल रहा है। मतलब जो भी मरीज़ आता है उसमें 6 अगर आ रहे हैं तो 3 लोग ये ज़रूर शिकायत करते हैं, कहते हैं कि जी यूरिन बार बार आ रहा है। यूरिन करने के बाद ऐसा लगता है कि अभी मसाना पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि रुक रुक के आ रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं मसाना में भारीपन है, कुछ यहाँ तक भी कहते हैं कि यूरिन करते हुए वो रिस के आ रहा होता है, वो बैठे रहते हैं, फिर जब वो उठते हैं तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं वगैरह वगैरह। गर्ज ये है कि यूरिन के इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि नाकाबिले बयान है। और एक टाइम हम यूरिन की मेडिसिन्स जो भी हम कॉम्बिनेशन देते हैं उसमें लाजमी देते हैं ताकि उनका ये इशू रिज़ॉल्व हो। ज़हनी तौर पर आदमी मफलूज हो जाता है। मिसाल के तौर पर कहीं ऑफिस में बैठा हुआ है, कहीं गया है, किसी तकरीब में गया है, अब वो उसको घंटे 1.5-2 घंटे बाद दोबारा यूरिन की हाजत होती है, कहीं वॉशरूम सही है नहीं है, कमर्शियल है, तो बड़े मामलात होते हैं। तो ये बड़े मामलात चलने अल्लाह ताला महफूज फरमाए। सबसे पहले इस किस्म के लोग जिनको यूरिन का इशू हो, ज़्यादा आ रहा हो, जलन के साथ आ रहा हो, गाढ़ा आ रहा हो या उसमें स्मेल हो। अच्छा, उससे पहले थोड़े से कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को वाइट कलर के जो है वो ज़र्रे भी आते हैं यूरिन के शुरू में या आखिर में, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप तेज़ मिर्च मसाले और इसके साथ साथ आपने बादी ग़िज़ाएँ इसको आपने बिल्कुल तर्क कर देना है। अच्छा, और दूध और पानी, आप जो दूध लेते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना गर्म हो ना ठंडा हो। 1 कप दूध 1 कप पानी मिक्स करके, चीनी वीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने सुबह दोपहर शाम 1-1 गिलास लाजमी पीना है। इससे होगा कि आपको यूरिन खुल के हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत से मेल्स की मैं बात करूँगा, मैंने ये देखा है कि जिनको ये इशू है वो लोग अंडरवेयर नहीं पहनते, तो उनको ये चाहिए कि ये लाजमी वेयर करें, ये उनके लिए बेहतर है। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि उनको होता ये है कि अब किचन में काम कर रही हैं, हांडी पका रही हैं, उनको हाजत हुई, अब वो उस वक्त जा नहीं सकती, यूरिन रोक रहे हैं। अच्छा, बच्चे को स्कूल लेने जा रहे हैं, निकल गए, उनको रास्ते में हाजत हुई, नहीं कर सकते, रोक रहे हैं। तो यूरिन को रोकना नहीं है आपने इन एनी केस। तो आप अगर आप मिसाल के तौर पे कहीं जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, मेल हो फीमेल हो, कि वो हाजत से फारिग होकर फिर निकल करके जाएं। अच्छा, पानी अगर आप पी रहे हैं, मिसाल के तौर पर गिलास पीते हैं, तो इस किस्म के पेशेंट्स जिनको बार बार यूरिन आ रहा है तो वो घूंट घूंट करके 2-2 घूंट करके पिएँ, ताकि ये कि उनका गला भी तर रहे और प्यास की शिद्दत भी ना हो और ज़्यादा पानी पीने से उनको यूरिन की बार बार हाजत भी ना हो। तो ये थोड़ा सा करने की इन लोगों को ज़रूरत है। अच्छा, एक देसी नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ और किए देता हूँ। संगदाना मुर्ग हमारे यहाँ कहलाता है तिब्बी ज़बान में, वैसे उसको पोटे जो मुर्गी के होते हैं वो ले लीजिए। अच्छा, तकरीबन आप मिसाल के तौर पे 1 किलो पोटे ले लिया आपने, उसको आपने पहले तो उससे सही से साफ़ करवा लेना है वहीं पे ही। घर लाने के बाद आपने थोड़ा चूना जो होता है ना पान में डलता है, वो चूना लगा के उसको 1 आध घंटा छोड़ दीजिए, फिर उसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लें। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो उसका कीमा बना के कबाब भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें उसको तो भून के भी खा सकते हैं। 2 पोटे सुबह और 2 पोटे शाम, मर्द हजरात। बैचलर है तो 1 पोटा सुबह 1 पोटा रात, ख़वातीन है तो 1 पोटा सुबह 1 पोटा रात, ये खाएं। इसके साथ साथ तेज़ मिर्च मसाले वाली और बादी ग़िज़ाएँ जैसे दाल माश, दाल चना, अरवी, भिंडी, तंदूर के नान। अच्छा, बिलख़ुसूस कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना है। तो ये थोड़ा-सा आप एहतियात करें। 15-20 दिन इसको आप इस्तेमाल करें और एहतियात करें, फिर कैफ़ियत से आगाह फ़रमाएँ। खुदा न करे, अल्लाह न करे नहीं होता तो हमारे पास पूरा इसका यूटीआई का कोर्स होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2 महीने कराते हैं तो ये इन्फेक्शन भी दूर हो जाता है, यूरिन भी तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, खुल के आता है और ये बार-बार रिस्क आता है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से सेटल हो जाता है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरे बेटे की उम्र 3 साल है, इसको अक्सर उल्टियाँ लग जाती हैं, जो भी कुछ खाता है उलट देता है। बेटी, ये लाजमी कुछ ऐसी चीज़ खा रहा है जो कि इसका मैदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
अब आपने ये देखना है कि ये क्या चीज़ खा रहा है। अवामी बात यह है कि मिसाल के तौर पे किसी के बच्चे को उल्टियाँ हो रही हैं और वो ग़िज़ा हज़म नहीं कर पा रहा, बगैर कोई उल्टी सीधी अनवांटेड चीज़ खाए हुए, ये जनरली बात हो रही है। आपके केस में आप ज़रा थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें कि आपका बच्चा ऐसी क्या चीज़ खा रहा है। तो जो लोग ये देख रहे हैं कि उनका बच्चा उल्टी कर देता है, बिल्कुल परेशान ना हो। लीमू, अच्छा लीमू बड़ा वाला, मैंने हमेशा कहा है वो जो छोटा वाला झुमेरी वो नहीं लेना, अपने बड़ा लीमू लेना है। तो वो लीमू ले लीजिए। अच्छा, लीमू लेने के बाद आपने हल्की आंच पे चूल्हे को जलाना है और लीमू को चूल्हे पे रख देना है, साबुत लीमू को, उसको आपने सेकना है। अच्छा, लीमू होता है वो मोटे छिलके का होता है और उसकी स्किन चमकदार होती है। जब आप चूल्हे पे रखेंगे, उसको सेकेंगे हल्की आंच के ऊपर, घुमाते रहिएगा उसको 5-5 10-10 सेकंड बाद, ताकि वो काला ना हो। जब आप देखें कि उसका पूरा रंग उड़ गया है, कलर उसका फेड हो गया, आपने फौरी तौर पर उसको उतारना है और काट लेना है बीच में से। 1 कप उसके ऊपर छन्नी रख के रेडी रखना है ऑलरेडी। जैसे ही आप काटेंगे, उसको फ़ौरन दबा के उसका रस निकालना है आपने, छन्नी में छान लेना है ताकि बीज-बीज ना आए। जो पानी होगा उसको आपने फौरी तौर पे गरम-गरम बच्चे को तकरीबन 1 खाने का चमचा पिला देना है। आसरा नहीं करें, कोई ऐसी बात नहीं है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 1 खाने का चमचा कुछ नहीं कहता, आपने ये बच्चे को पिला देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, ये एक ही खुराक पिला दें आप, उसकी कैफ़ियत बिल्कुल सेट हो जाएँगी। ये जो उसको उबकाई, उल्टी, बदहज़मी सारा मामला सेटल हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को तो ये, कुछ क्या मोस्टली बच्चों को ये एक ही खुराक में इफ़ाक़ा हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पे किसी बच्चे के साथ ये होता है कि उसको आधा इफ़ाक़ा होता है, कि उसकी उबकाइयाँ या उसकी उल्टियाँ कम होती हैं, ख़त्म नहीं होती, तो आप तवातुर के साथ 3 दिन ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने सुबह में उसको पिलाया, तो फिर अगले दिन सुबह पिला दिए, उसके बाद थर्ड डे भी आप सुबह में उसको इस तरीके से पिला दीजिए। खाली पेट हो, भरे पेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली पेट पिलाएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बच्चा है, भरा पेट है, अगर वो पता चला कि उसको थोड़ी-सी खटास लगी, तो वो जो पिछला है वो भी ना उलट दे। तो खाली पेट ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे दोनों सूरतों में दिया जा सकता है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरे बेटे की उम्र 19 साल है, इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने हैं। अच्छा बेटा, सने बलूगत में 13 साल 14 साल की उम्र से लेके 20-22 साल की उम्र तक, बच्चे हों या बच्चियां हों, बारीक बारीक दाने, सुर्ख रंग के, बच्चियों के बहुत बारीक बारीक वाइट कलर के दाने, पिंपल्स, ये सब हो जाते हैं। ये हिद्दत की वजह से होते हैं, बढ़ोतरी में होता है बच्चा, लाजमी सी बात है, जवान बच्चा होता है, गर्म खून होता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो जनाब उसकी ग़िज़ाएँ भी, क्योंकि बढ़ोतरी में होता है, वो नया नया बड़ा हो रहा होता है, तो कॉलेज जा रहे हैं या मैट्रिक में आए हैं या यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो वो गैदरिंग्स, फिर वो फूडी दोस्त मिले, कहीं चले गए, रेस्टोरेंट्स में चले गए, फिर वो जनाब स्टार्ट हो जाता है वो मामला। तो इस किस्म के बच्चों को कि जिनको एलर्जी हो जाए, ख़ास तौर पर ये दाने वग़ैरह, तो उन्हें चाहिए कि वो बाज़ार की तमाम ग़िज़ाएँ बंद कर दें। अब बाज़ार की ग़िज़ाओं में क्या है, जैसे बर्गर है, रोस्ट है, और ये आपकी जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं, ठीक है? ये कढ़ाइयाँ वग़ैरह बाज़ार की, इसको बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि रात को सोने से क़ब्ल नीम के पत्ते आप ले लें। मैंने बारहा ये नुस्ख़ा आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ किया है कि असर से पहले-पहले नीम के पत्ते तोड़ लीजिए, और ब्लैक स्पॉट ना पड़ा हो, जिस पत्ते पे जिस जगह स्पॉट पड़ा हो उसको तोड़ लें, अलग से कर लें, ठीक है? आप पत्तों को मलमल के कपड़े से साफ़ करके कुचल लें। कुचलने के बाद जो लुगदी बनेगी, पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट के 2 ऑप्शंस हैं। या तो उस पूरे पेस्ट को आपने एक फाया बना के किसी भी कपड़े के ऊपर, सूती कपड़े के ऊपर फाया बना के आप सोने से पहले उस बच्चे के लगा दें, जैसे यहाँ पे अब लगा के आपने कागज़ का टेप चिपका दिया। नहीं कर सकता बच्चा, वो कहता है नहीं जी मैं ये नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं है, आपने उसी लुगदी को मलमल के कपड़े में डाल के दबाना है। जब आप दबाएंगे तो उसमें से रस निकलेगा, बस वो रस लेके आपने इस तरीके से लगा देना है। जहाँ-जहाँ दाने, चिन पर, माथे पे, जहाँ पे भी दाने, आपने लगा देना है इसको। सोने से कबल ये करना है आपने, और उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे आपने उसको वॉश नहीं करना। कोई चेहरा काला नहीं होता। बहुत से लोगों ने ईमेल्स की कि वो हकीम साहब चेहरा काला तो नहीं हो जाएगा, निशान तो नहीं छोड़ जाएगा, कुछ नहीं होता। बेहतरीन चीज़ है ये, और फ़ी सबीलिल्लाह फ्री का नुस्ख़ा है, इसको आप इस्तेमाल करें।
हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं किसी नुस्खे के आपसे 12-15 हज़ार रुपये लूँगा तो आप खुशी खुशी इस्तेमाल कर लेंगे। ये राह-ए-लिल्लाह हम अपने पीर व मुर्शिद सूफ़ी हकीम तारिक अहमद जहांगीरी साहब की हिदायत पर यहाँ पे बता रहे होते हैं। तो वो नुस्खे जो हम ये फ्री में बता रहे होते हैं, जो कि मुजर्रिबात हैं हुक्म कदीम के, और हमारे उस्तादों ने भी हमें इसके लिए इरशाद फरमाया, तो लोग उस पे भरोसा नहीं करते। तो वो व्हाट्सएप करते हैं कि हकीम साहब ये निशान तो नहीं पड़ जाएगा। आपको कोई निशान नहीं पड़ता, आप इस्तेमाल करें, अल्लाह खैर करने वाले, साथ में परहेज़ करें। 15 दिन कर लें, फिर कैफ़ियत से आगाह फरमाएँ। आप भले तस्वीर खींच के भेज दीजिएगा, जिस वक़्त इस्तेमाल करें उस वक़्त की तस्वीर, और 15 दिन बाद की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर से ब्रेक का वक़्त हुआ चाहता है। मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी उम्र 24 साल है और शुगर हो गई है। बेटा ये आजकल 20-22 साल, ये तो खैर ज़्यादा उम्र है। 12-12, 15-15 साल के बच्चे बच्चियों को शुगर हो रही है। अजीब सिलसिला है, कुछ समझ से बाहर है। क्या ऐसी ग़िज़ाई बेहतियाती हो रही है, क्या हो रही है? अच्छा, मेडिकल हिस्ट्री अगर पेरेंट्स की है तो एक अलग बात है, क्योंकि इनहेरिट है तो वो मुंतकिल हो रही है, ये तो हमने देखा है। इसके ऊपर तो जितने भी तरीक़ेकार हैं रेमेडीज़ के लिए, जो हमारे यहाँ 3 हैं वैसे, एलोपैथी, होम्योपैथी और हमारी तिब, जिसको हम तिब्ब यूनानी भी कहते हैं। तीनों इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि जी अगर फैमिली हिस्ट्री है, मदर फादर किसी को है, तो वो अपने बच्चों में उनके मुंतकिल हो सकती है और होती है। 90% ये बात है। लेकिन इसके अलावा अब ये बच्चों को हो रही है, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि ये क्यों इस तरीके से हो रहा है। बहरहाल बेटा, बात ये है कि आप अभी से इस पर एहतियात कर लें। एहतियात आपने क्या करनी है वो समझ लीजिए कि आपने खाली पेट वॉक करनी है कम से कम आधे घंटे, बहुत है आपके लिए। इसके साथ साथ आपने वो तमाम ग़िज़ाएँ, जो शुगर का चार्ट आप देख लीजिए, जो रेड जोन में आ रही हैं, उसको आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। ओकेजनली भी हाथ नहीं लगाना है आपने, ठीक है ना। ग्रीन आप ले सकते हैं ओकेजनली, येलो के ऊपर आप गुजारा करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ये येलो और ग्रीन के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी अच्छी खासी नेमतें हैं। इसके साथ साथ बेटा आपने कोशिश ये करनी कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब शुगर पेशेंट को कब्ज़ नहीं होना चाहिए, कब्ज़ वैसे भी नहीं होना चाहिए। जब हम वैदिक पढ़ा करते थे तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि जो कुछ हमने खाया है 24 घंटे में उसको फुजला बन करके बाहर निकलना ज़रूरी है। यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसको एक बार 24 घंटे में हाजत होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होती तो वो फिर अंदर डिज़ास्टर करेगा। तो आप ये ज़हन में रखिए, शुगर पेशेंट्स के लिए तो ख़ास तौर पर ये है कि आपने कब्ज़ नहीं होने देना है। अगर आपको खुदा न खास्ता कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसकी रेमेडी कीजिए। हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम में बताया, हंजल तुम्बा, उसका सफ़ूफ़ बना लें, 1 चुटकी रात सोते वक्त लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है कब्ज़ के लिए ख़ास तौर पर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने जितनी भी आपकी फूड है, जो भी आप ग़िज़ा ले रहे हैं, आपने टाइम पर लेनी है। यानी आपको अगर भूख लग रही है तो आप उस वक्त खाना खा लें टाइम पे। जो भी आपका, मिसाल के तौर पर अब आपने ब्रेकफास्ट 8 बजे करा है तो आप 1 डेढ़ बजे 2 बजे तक अपना खाना खा लें, क्योंकि उससे होता ही है शुगर पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कि उनकी शुगर और बीपी दोनों डाउन होना शुरू हो जाते हैं। शुगर हाई कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर खुदा खासा शुगर और बीपी लेवल गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अपनी ग़िज़ा को आप ज़रा ज़हन में रखिएगा ये बात कि आपने भूखे नहीं रहना है। और अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, जैसे आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आपको पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने उसके लिए सदबाब करना है कि एक आध आपने कोई कैंडी जेब में रखनी है कि जहां आपको लगे कि आपका शुगर लेवल गिर रहा है तो आप फौरी तौर पर उसको आप खा लें। तो ये आप इस्तेमाल करें। तिब्बी तौर पर आपके लिए एक नुस्खा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत सीधा सिंपल सा है। भुने हुए चने या आप अपनी जेब में रखें। अच्छा, जिनकी शुगर बढ़ी रहती है ये उनके लिए है, सही। भुने हुए चने, बस ये आप इसको फाँकते रहें, पानी नहीं पीना है। मिसाल के तौर पर अब आपने जेब में रखे हुए हैं, आप फाँक रहे हैं, फाँक रहे हैं, फाँक रहे हैं। अब आपने देखना है कि जी अब मुझे पानी पीना है, तो कम से कम अब आपने 1 घंटे तक चने नहीं फाँकने हैं, फिर आपने पानी पीना है।
क्योंकि आप चने फाँक रहे हैं फिर पानी पिएंगे तो वो पेट फूलेगा आपका। ये थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी बेटी की उम्र 19 साल है और इसकी चिन पर बाल हैं। वो असल में इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। तो सिलसिला ये है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, इसी वजह से ये होता है। और बच्चियों के ख़ास तौर पर ये मामला जो है बहुत हो रहा है आजकल। ये जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने लिखी है पूरे सवाल के अंदर, इसका मतलब है कि ये मौलिजीन से रुजू कर चुके हैं कई, और बिल्कुल क्योंकि इन्होंने प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ की है। बेटी, इस बच्ची की आप चिकन बिल्कुल बंद करवा दें। चिकन इसने बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है ना। और एक हल्की सी आपको मैं एक रेमेडी बता देता हूँ, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। खाने के लिए क्या करना है आपने कि सुबह नहार मुँह लीमू 2 खाने के चमचे 1 कप गर्म पानी में आपने डालना है। 1 कप गर्म पानी में लीमू आपने 2 खाने के चमचे उसका रस मिलाना है और इनको पिला देना है। अगर ये चाहें तो थोड़ा-सा गुड़ या शहद मिला सकती हैं, लेकिन बच्चियों को नॉर्मली होता है कि ये मीठा खाने से वेट पुट ऑन होगा, ना लें, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके साथ-साथ रात को सोने से क़ब्ल वही लीमू जो आपने सुबह इस्तेमाल करा है लाज़मी निचोड़ लिया आपने, निचोड़ने के बाद उसके छिलके को आपने साइड पे रख देना है। शाम तक वो हाफ़ ड्राई हो जाएगा। उसको लेकर के आपने हल्के से मुतासिर जगह पे लगाना है। 5 से 8 बार आपने उसको रब करना है हल्के हाथ से और छोड़ देना है, ठीक है। 10-15 मिनट बाद आप उसको धो लें। चिकन इस बच्ची का बिल्कुल बंद है, गर्म ग़िज़ाएँ ये बिल्कुल नहीं खाएँगी। और इसके साथ-साथ एक बात और है, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि उसके ऊपर की आजकल वो मशीन टाइप की आ रही हैं, वो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है, ठीक है ना। थ्रेडिंग करा लें वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है। इसकी वजह से लेज़र थेरेपी वगैरह बहुत से आते रहते हैं पेशेंट्स, वो करवाते हैं, लेकिन ये 2-3 महीने उनको सुकून हो जाता है, लेकिन फिर उनको जाकर के करवाना पड़ती है। तो फ़िलहाल आप ये करें, और अगर इस दौरान आपके जो बाल सूखने जो भी आते हैं हेयर्स फॉल्स, वो आपने ये करना है कि उस पे थ्रेडिंग करवा लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये फ़िलहाल करें और कम से कम 2 महीने करें, फिर कैफ़ियत से आगाह फ़रमाएँ, अल्लाह खैर करने वाला है। हकीम साहब, मेरी उम्र 49 साल है और मेरी याददाश्त दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। अच्छा बेटा, याददाश्त के हवाले से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अखरोट, कागज़ी अखरोट ले लीजिए, पतले छिलके का होता है। उसकी ख़ास पहचान ये है कि 2 अखरोट आप रखें, दबाएंगे और टूट जाएंगे। अखरोट की जो साख्त है वो बिल्कुल इंसानी दिमाग जैसी है। आप अखरोट को बिल्कुल सुबह नहार मुँह 2 अदद लीजिए। अच्छा, कुछ लोग फिर व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि हकीम साहब हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा? भाई, अखरोट से कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ये पता नहीं कौन-कौन लोग मिसपरसेप्शन फैलाते रहते हैं कि जी ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ नहीं होता। सुबह नहार मुँह 2 अदद अखरोट लीजिए आप, 1 कप दूध के साथ सिर्फ 1 महीने कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा होगा। अच्छा, हमारे पीर व मुर्शिद सूफ़ी हकीम तारिक अहमद जहांगीरी साहब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक की कुदरत है कि जो ड्राई फ्रूट्स जिस साख्त के हैं वो इंसानी जिस्म में उसी जगह जाके काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अखरोट है। अब अखरोट जो है वो दिमाग पे काम करता है। फिर हमने पूछा कि पापा, आँखों के लिए? उन्होंने इरशाद फरमाया बादाम। तो सबसे ज़्यादा सवाल मैं ही करता हूँ, पापा वो गुर्दों के लिए? उन्होंने इरशाद फरमाया पिस्ते। और इसी तरीके से आलात बोल के हवाले से चिलगोज़ा, ठीक है ना, और काजू भी, लेकिन चिलगोज़ा ज़्यादा मौसर है इसके लिए। तो ये एक ख़ास बात है इसके हवाले से जो है ना। तो हमें जब सर्दियाँ आएँ ख़ास तौर पे, तो इन ड्राई फ्रूट्स को लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि हर चीज़ की लिमिट जो है ना वो मेंटेन रहनी चाहिए। पानी 1 गिलास अच्छा है पीना, 2 गिलास पिएँ बहुत अच्छा है, 3 गिलास एक साथ पी लें तो आपको उल्टी हो जाएगी। तो हर चीज़ को लिमिट में आप करें इस्तेमाल, बेहतरीन है। तो ये ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, तो आप अखरोट का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। बच्चों को भी दीजिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं आप उनको 1-1 अखरोट दीजिए।
जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, जो दफातर के काम करने वाले हैं, वो 2-2 अखरोट खाएं। 1 महीने मुसलसल इस्तेमाल कर लें, बहुत है। फिर बाकी अगले साल फिर इसी तरीके से करें कि 1 महीने। अच्छा, जब मौसम सर्द हो तो उस वक्त खाएं, तो उस वक्त ये अपने इसके ज़्यादा असरात जो है ना जिस्म पे जल्दी मुरतब होते हैं। तो सर्दी के मौसम में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा हो। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अब ये नुस्खा हमने आपको इस मौसम में दिए, मोतदिल मौसम है, इसमें भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल खाएं। 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जिस्म में किसी किस्म की कोई गर्मी नहीं होती। अगले सवाल की जानिब। हकीम साहब, पसंद की शादी का नुस्खा। ये भाई बड़ा हॉट टॉपिक है ये। खैर बेटा, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप सलाम फेरें तो आपने वहीं बैठ जाना है और सूरह तकासुर 101 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और अपना मकसूद जहन में रखें आप, और मकसूद जहन में रखते हुए आप पढ़ें। जब आप पढ़ चुकें तो आप अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त करें, उन जो भी हैं उनका नाम, वालदा का नाम लेके, कि आपका अक़द बख़ैर खूबी, बग़ैर किसी मसले मसाइल के, लड़ाई झगड़े के और किसी भी प्रॉब्लम के आसानी के साथ हो जाए। ये आप दुआ करें, अल्लाह खैर करने वाला है। जब तक आपका मामला सेटल ना हो जाए तब तक आप पढ़ते रहें, क्योंकि बाद में फिर ये आता है कि जी कितने दिन पढ़ना है, तो दोनों पढ़ लें, क्योंकि समटाइम्स ये टू वे ट्रैफिक चल रहा होता है, तो आप दोनों भी पढ़ सकते हैं। जब तक काम ना हो जाए तब तक आपने पढ़ते रहना है। अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। नाम, वालदा का नाम, मुख्तसर वॉइस सेंड कीजिए। ये तमाम उमूर फ़ी सबीलिल्लाह अंजाम दिए जाते हैं और तमाम व्हाट्सएप के हम जवाब देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।